तब अंत में श्री विट्ठल भगवान ने आज्ञा की, अच्छा ठीक है हम एक और बात कहते हैं। बोले क्या? आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, आपके पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, और महाप्रभु जी के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी, और दूसरे पुत्र का नाम हुआ गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी। क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी जो थे वो स्वयं विट्ठल भगवान ही पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गुसाई श्री विट्ठलनाथ। उन्हीं का चरित्र हम आज सुनेंगे, गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने उनको विराजमान कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी केवल उनको धोती पहनाते और दूध का भोग लगाते, बस इतनी सेवा महाप्रभु जी ने की। लेकिन जब गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी सेवा में आए, तब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का विस्तार किया, और राग, भोग, श्रृंगार, ये 3 प्रणाली प्रकट कर दी। बोले ठाकुर जी का श्रृंगार भी होगा, ठाकुर जी को राग भी सुनाया जाएगा, और ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किया जाएगा। 4 शिष्य तो थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य कौन कौन थे? पहले सूरदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे कुंभन दास, और चौथे कृष्णदास। ये 4 अष्ट सखा है ना हमारे गोवर्धन में। उनमें से 4 शिष्य तो हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य हुए गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के। कौन कौन? नंददास, गोविंददास, छीत स्वामी, और चौथे हुए चतुर्भुज दास, जिन्होंने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ये अष्ट सखा हुए ठाकुर जी के, गुसाई श्री विट्ठलनाथ।